हेलो गाइस, जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। तो अब हम देखने वाले द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 4 का पार्ट नंबर 4। भाई बहुत ही कमाल का, क्योंकि कुंभकर्ण को रावण ने भेजा है महाराज सुग्रीव को मारने के लिए, और नल और नील जो है महाराज सुग्रीव को बचाने के लिए आए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अ, मेघनाथ इंद्रजीत मेघनाथ और इंद्रजीत, उसको पता है कि महाराज सुग्रीव को बचाने के लिए उसके 2 सिपाही आ गए हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि वो बचा पाते हैं कि नहीं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। आज तुम्हारे भैया को निराश होना पड़ेगा। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। केवल हाथ नहीं वानरराज, तुम मेरे पेट में भी जाओगे। भागो! कितनी बार कहे महाराज, आपके बिना नहीं। नील, इनका क्या करें? जो वीर वानर करते हैं। और इतना उत्साह! पहली दफा इन दोनों की लड़ाई देखी कराटों वाली। भाग गए। मजा आ गया इसी तरह। महाराज सुग्रीव भी मतलब इनको हैरान है कि ये किसे लड़ रहे हैं। ये दोनों तो भाग जाते हैं। एक मच्छर की तरह भिनभिनाना बंद करो। अभी तो मच्छर की तरह काटूंगा भी। क्या दूर हटो मुझसे। पकड़ो सुग्रीव को, मार डालो उसे। भागने ना पाए। उसका कटा शीश चाहिए मुझे, कटा सर। अच्छा, इंद्रजीत जो है अब वो उसकी जाल में फंस गया। सही डाल दिया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो रहा, पीछा करो। भागने न पाए। मतलब कि एक हिसाब से इंद्रजीत की वजह से ही वो भाग पाए। मैं बताता हूँ एक वीडियो देखो। और सैनिकों को बुलाओ। अब कहाँ जाओगे वानर? वो गायब हो गया। नहीं, चकमा दे दिया। वो यहाँ कभी था ही नहीं। हमारे साथ छल किया गया है। वानरों को तंत्र मंत्र आता है क्या? वो पता नहीं इंद्रजीत ने किया है। सुग्रीव निकल भागा और वानरों को उनका राजा वापस मिल गया। इसको पता चला कुछ, पर नहीं चला। सुग्रीव भाग गया? ये उसके अकेले की बस की बात नहीं, अवश्य किसी ने उसकी सहायता की है। ये वानर तो बहुत चतुर निकले। तुम्हें लगता है ये कुछ वानरों का किया धरा है? तो और किसका पिताजी? सुग्रीव को भगाकर किसी और को क्या मिलेगा? लाभ, प्रतिशोध या फिर समय। कोई है जो नहीं चाहता कि ये युद्ध अभी समाप्त हो।
हमारे घाटे से किसी का लाभ हुआ है इंद्रजीत। पता लगाओ कौन है वो। कोई है जो अंधेरे में छुप कर ये युद्ध लड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही इसने क्यों छुड़ाया। नालो नील, क्या बात है यार। स्वागत है मेरे महाराज। मुझे पता होता कि ऐसा स्वागत मिलेगा तो मैं बहुत पहले ही बंदी बन जाता। क्या बात। महाराज सुग्रीव, आपके साथ वानर सेना की मुस्कुराहट, प्रेरणा, विश्वास, साहस सब लौट आए हैं। सब लौट आया है, तो सब कोई अपना। मैं यहाँ हूं तो केवल इन दो सयाने और वीर वानरों के कारण, नल और नील। क्या बात है। पूरी लंका का विरोध किया इन दोनों ने। रावण अपने 10 सर के बाल नोच रहा होगा। कुंभकर्ण के पेट का निवाला होता मैं अगर तुम दोनों ना आते। बिल्कुल। वानर इतिहास के शूरवीरों में नाम लिखा जाएगा नल और नील का। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी वीरता की कहानियां सुनेंगी। आगे आओ, आओ। कितना कमाल का सीन है यार। सूरज निकल आया है। मैं एक क्षण भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। हंसी भी आती है। पिताजी, इन्हें शांत कीजिए। क्यों? हाँ, उधर ही जा रहा है। आप इन्हें रोकना नहीं चाहते? ज्वालामुखी है मेरा भाई। समय आ गया है इसे शत्रुओं पर खुला छोड़ने का। थक गया हूं युद्ध के नियमों का पालन करते करते। ऊब गया हूं इसे दो बराबरी के शत्रुओं का संग्राम मानते। पर सच यह है कि वो हमारी बराबरी के नहीं। हम ऊंचे कुल के राक्षस, और वो कुछ तुच्छ वानरों और वनवासियों की टोली। और भयानक उतार। आज कुंभकर्ण उन्हें उनका वास्तविक स्थान दिखाएगा। उनसे अपनी भूख मिटाएगा। तो भाई ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 4 का पार्ट नंबर 4। यानी ये छोटा इसलिए बना क्योंकि पहले वाला पार्ट बड़ा बन गया। तो इस हिसाब से भाई बहुत ही कमाल का था पार्ट। और फाइनली जो है महाराज सुग्रीव को नल और नील ने दोनों ने बचा लिया। और महाराज सुग्रीव ने ही कह दिया कि आज ये दोनों महावीर योद्धा नहीं होते तो मैं शायद कुंभकर्ण के मुंह का निवाला बन चुका होता। यार कितनी बहादुरी से वो लड़े। मजा आ गया, जोश सा भर गया है पूरे जी, जिस्म में, बिल्कुल। जोश। तो भाई अब अच्छा, रावण को ये तो पता है कि अ, किसी ने तो महाराज सुग्रीव को मतलब कि अच्छा, उसे बंद पता कैसे चला? बंधक से छुड़ाया है। पर ये अच्छा, नहीं पता किसने छुड़ाया है। इंद्रजीत ने तो छुड़ाया है। हाँ, अब मैं बताता इंद्रजीत को क्या लाभ होगा। उस अहि रावण ने इंद्रजीत को क्या कहा था पिछले पार्ट के एंड में, क्या कहा था? कि जीत का जो मुखौटा है वो चाचा हाँ, श्री हाँ, के हाँ, सिर हाँ, पे हाँ। बांध दिया। हाँ, और लेकिन हालांकि हाँ, वो तुमने बड़ी जीत की थी, हनुमान को भी तुम बंदी बनाकर लाए थे। दोनों मतलब कि राजकुमारों को मौत के मुंह में धकेलने वाले भी तुम ही थे। और तुम जो है ऐसे ही तुम्हारा नाम जो है अंधकार में ही खो गया। अब तुम बैठे रहो ऐसे ही। मतलब जो कुंभकर्ण है, अगर उसकी वजह से ये युद्ध जीत लिया तो वो तो जाके सो जाएंगे। इस युद्ध का सारा क्रेडिट है जो वो उन्हीं को मिल जाएगा। इसको रावण को मिलेगा रावण को मिलेगा और तुम ऐसे ही रहेगा। तुम ऐसे ही रह जाएगे। इसलिए वो चाहते थे कि मेरा पराक्रम भी मतलब कि प्रदर्शित हो, लोगों को पता चले कि मैं भी महान हूँ।
रावण का बेटा। तो वो अपने आप को थोड़ा-सा तो टाइम वो कहते हैं कि ये युद्ध लंबा चले ताकि मुझे टाइम मिले, मुझे भी अपना प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिले। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने मैं सुग्रीव ये सोच को रही थी भाग इंद्रजीत मतलब ऐसे कैसे उन्हें जाने देगा? लेकिन चिंगारी जो लगाई थी, मैंने कहा था ना इसने चिंगारी लगाने का काम कर दिया अही रावण ने। और रावण ने कहा था इंद्रजीत को इससे इसको मतलब कि ज्यादा सीरियस नहीं लेना, ये अब भी उतना ही घातक है जितना पहले था। मतलब कि उसकी नजर आज भी लंका के सिंहासन पर है, हुँ। वो लंका के सिंहासन पर विराजमान होना चाहता है। और अही रावण तो वैसे भी माया का राजा भी वही है। अच्छा, कोई ना कोई होता है ऐसे चिंगारी डालने वाला हम्म और खुद पर छुप जाता है और दूसरों को सामने ले आता है। और वो इंद्रजीत उसके जाल में फंस गया। हाँ। इंद्रजीत लोगों को जाल में फंसाता है लेकिन खुद अपने ही भाई के जाल में फंस जाता है। हुँ, और उसने एक बार नहीं कई बार फंसाया हुँ। है इंद्रजीत को। पर लेकिन अब वो मतलब कि अगर महाराज सुग्रीव को इंद्रजीत मतलब कि भागने में मदद नहीं करता तो आज शायद राक्षस राज हो सकता था, कोई पता नहीं। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि महाराज सुग्रीव के कारण उनकी सेना जो है वो अपना मनोबल गिरा चुकी थी। हुँ, वो महाराज सुग्रीव के बिना लड़ना मतलब कि लड़ ही नहीं पाते। हुँ, और जब एक सेना का राजा जो है वो बंदी बन चुका हो तो सेना बिखर जाती है। बिल्कुल। लेकिन उनको संभाले रखा हनुमान जी ने, लेकिन हनुमान भी एक टाइम तक संभाले रखता था। हुँ। राजा के बिना अच्छा, जब श्री राम और लक्ष्मण जी हाँ, को इंद्रजीत ने हमला किया था और वो होश में नहीं थे, हम्म, श्री राम और लक्ष्मण, राजा के उस टाइम बिना जो भी है वो सेना जो है वो लड़ नहीं पाती। उस टाइम भी सेना ने जो है वो अपने हाथ पीछे कर दिए थे कि हाँ। अब हमने मतलब अपने-अपने घर जाना है, तो हम्म। वो दिल हार चुके थे। हाँ, वो काफ़ी सैनिकों को मतलब कि हनुमान ने फिर से जोश दिलाया, हुँ, फिर से वो लड़ने के लिए तैयार हुए। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सेना जो है वो राजा के बिना वो लड़ नहीं पाती। हुँ, उस वक़्त भी हालाँकि महाराज सुग्रीव थे, पर वो सेना जो है 3-3 राजाओं का आदेश मान रही है, उनके लिए तीनों ही महत्व हैं। हुँ, कौन? हनुमान जी, दोनों राजकुमार और महाराज सुग्रीव, तीनों ही उनके लिए महत्व है। हाँ, तीनों में से एक भी अगर योद्धा वो एक योद्धा को कुछ होता है तो मतलब कि उनका जो सेना डगमगा जाती है। हाँ, सेना के पैर डगमगा जाते हैं। तो भाई ये भी पार्ट बहुत ही कमाल का था। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। जय श्री राम।